Let's start the question. प्यारे दोस्तों, कोई थोड़ा सा लगे ना तो मैं जूम कर सकता हूँ, तो मैं जूम भी करूंगा बीच बीच में, ताकि सब मित्र थोड़ा अच्छे से देख सकें। प्यारे दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन था, इसको मैं बॉक्स बना के बंद कर लेता हूँ। बॉक्स में गड़बड़ हो गई, इसको हटाएं। ये अब बन जाएगा बॉक्स। ये बॉक्स बना के बंद कर ले। अब जरा सावधानी से देखना। मेरे को ये बताना है कि प्रॉफिट का बंटवारा सारे पार्टनर में कैसे हो। इसको समझाने के लिए मैं अकाउंट बनाऊंगा, और दिस अकाउंट इज नाउ वेरी स्पेशल। सब साथ के साथ करते चलेंगे मेरे दोस्तों। मैंने इसको समझाने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। अब ये बड़ा स्मार्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ध्यान से इसे समझना दोस्तों, और अच्छे से बनाओ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे सब। कौन सा अकाउंट बनाया है ये? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब कुछ चीजें मैं वर्किंग नोट में लिखूंगा, उसे ध्यान से सब देखते चलना। ये अकाउंट दोबारा लिख दें, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वर्किंग नोट बनाऊंगा, वर्किंग नोट नंबर 1 यहां पे। अब सावधानी से देखना। सबसे पहले हम यहां पर चर्चा करते हैं प्रियंका एज मैनेजर की। प्रियंका एज ए मैनेजर किस तरीके से काम, एज ए मैनेजर जब प्रियंका काम कर रही थी तो उसे क्या क्या मिलना चाहिए था? मैनेजर को मिलनी चाहिए थी सैलरी 36,000, मैनेजर को मिलना चाहिए था कमीशन। तो मैं सबसे पहले वर्किंग नोट में ये डेवलप कर लेता हूँ। प्रियंका एज मैनेजर, उसे क्या क्या मिलना चाहिए था? तो प्रियंका को क्या मिलनी चाहिए? एक तो सैलरी, कितना रुपया? दैट इज 36,000। प्यारे दोस्तों, और क्या मिलना चाहिए उसे? पहली चीज सैलरी, दूसरी चीज कमीशन। अब मैं कमीशन कैसे निकालूं, ये तो समस्या है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। कमीशन को निकालने के लिए मैं नीचे वर्किंग नोट बना रहा हूं, और ये ब्लू कलर से बना रहा हूं। जो प्रियंका का कमीशन था मैं उसे सी लिख देता हूं। इसी 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 लाइन को मैं फॉलो करूंगा। कितना परसेंट था? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। तो सैलरी के बाद मुझे क्या और घटाना है? कमीशन। अच्छा, कहानी में मैंने सब कुछ लिखा था, लेकिन हमारे फर्म का प्रॉफिट कितना था वो नहीं लिखा, वो और मैं लिख दूं। ड्यूरिंग द ईयर हमारी फर्म ने प्रॉफिट कमाया 10,86,000। कितना भैया? 10,86,000 ये प्रॉफिट कमाया। इस प्रॉफिट का बंटवारा चाहिए। ध्यान से करेंगे, सब अच्छे से करेंगे, सब अच्छे से करेंगे। सब अच्छे से करेंगे। सब अच्छे से करेंगे। मैं 1 मिनट के लिए पॉज किया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, उससे क्लियर दिखाने लगेगा। अब देखो कुछ क्लियर आ गया होगा। अब ध्यान से देखना। प्यारे दोस्तों, प्रियंका एज ए मैनेजर काम करती थी, तो उसे हम देते थे सैलरी 36,000। उसे देते थे कमीशन। कमीशन कितना देते थे? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। ये मैं ब्रैकेट क्लोज कर लूँ इसको। हमारा नेट प्रॉफिट फर्म का हमने एज्यूम किया था, कितना है भैया? 10,86,000। अब मैं इस इक्वेशन में ये पुट करूंगा। मैं 2 मिनट के लिए रुक रहा हूं, मैं रुक रहा हूं ताकि आप इसका कमीशन मुझे निकाल कर दिखाएं।
इसका कमीशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें। C इज इक्वल टू 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, दैट इज 10,85,000, 86,000 नेट प्रॉफिट था, माइनस सैलरी, सैलरी कितनी थी इसकी 36,000, माइनस कमीशन, कमीशन मुझे पता नहीं, कमीशन को हमने क्या मान लिया C। आई गॉट एन इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं C की वैल्यू निकालूंगा। जल्दी से सब लोग इक्वेशन बनाओ, जल्दी से सब लोग इक्वेशन बनाओ। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके सीधा लिखूंगा दोस्तों वैल्यू। ये कमीशन बन गया, दिस कमीशन कम्स आउट टू बी, सब कैलकुलेट करो, सब कैलकुलेट करो, दिस कमीशन कम्स आउट टू बी 50,000, 50,000 का ये कमीशन आ गया। सैलरी देनी थी उसको 36,000, 50,000 का उसे कमीशन देना था, कुल मिला के टोटल बना दोस्तों 86,000 रुपीज मुझे देने थे प्रियंका को एज अ मैनेजर। अब प्रियंका को एज ए मैनेजर 86,000 रुपये तो देने हैं, लेकिन किसी पार्टनर ने उसे मैनेजर से क्या बना दिया दोस्तों, उसे तो गारंटी देके पार्टनर बना दिया। सो मेरे दोस्तों दूसरी बात, प्रियंका एज पार्टनर क्या मिलना चाहिए उसे, 1/10 ऑफ प्रॉफिट। अगर 1/10 ऑफ प्रॉफिट देंगे तो सैलरी और कमीशन नहीं देंगे। 1/10 ऑफ माई प्रॉफिट कितना था 10,86,000, तो उसका बनता है हिस्सा 1,08,600। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें प्यारे दोस्तों, एक बार दोबारा देख लें इसको। प्रियंका को हमें देनी थी सैलरी, सैलरी निकाली 36,000, उसका कमीशन निकाला एज ए मैनेजर, कुल मिला के उसका पैसा बनता है 86,000। कितना बनता है 86,000। लेकिन एक बहन सेजल ने उसे गारंटी दे दी और गारंटी के अकॉर्डिंग उसे मिलना चाहिए 1,08,600। अब सवाल ये उठता है कि मैं कैसे करूं, इसका मतलब ये जो फालतू पैसा देना पड़ेगा, ये जो फालतू पैसा प्रियंका को देना पड़ेगा, ये सेजल बॉन्ड करेगी। डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय सेजल 1,08,600 देना पड़ेगा, जबकि 86,000 देना चाहिए था। तो कितनी डेफिशिएंसी बॉन्ड करेगी सेजल, 22,600 की। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये अकाउंट को और बनाते हैं, दोबारा से बड़ा सा बनाते हैं ताकि स्क्रीन पे पूरा अच्छे तरीके से कवर हो सके। तो प्यारे दोस्तों अकाउंट को देखना, मैं बना रहा हूँ फाइनल। अब इस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये मैंने कौन सा अकाउंट बनाया दोस्तों, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। इस अकाउंट को सावधानी से समझना। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारी फर्म का प्रॉफिट कितना था, थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके दिखा रहा हूं ताकि सब अच्छे से देख सकें। हमारा प्रॉफिट था 10,86,000। अच्छा, क्या प्रियंका जिसे मैनेजर की हैसियत से कन्वर्ट करके पार्टनर बना दिया केवल सेजल बहन ने, क्या उसकी हैसियत अब पूरे पार्टनर की है? मेरे दोस्तों क्वेश्चन को मैं वापस ले आता हूं ऊपर से। उसकी हैसियत पूरे पार्टनर की बिल्कुल नहीं है। सेज जो दूसरी पार्टनर थी श्रुति, उसने उसे पार्टनर के तौर पर मान्यता नहीं दी, इसीलिए वो पूरी तरीके से पार्टनर नहीं है। इसीलिए प्रियंका की हैसियत कुछ कुछ पार्टनर की है, कुछ कुछ अभी भी मैनेजर की है। अब मैं अकाउंट में कैसे डालूं? अगर मैं श्रुति के हिसाब से, फर्म के हिसाब से देखूं, फर्म के हिसाब से तो पूरी तरीके से वो अभी पार्टनर नहीं बनी है, क्योंकि सारे पार्टनर राजी नहीं हुए हैं। इसीलिए उसका हिस्सा तो अभी भी एज ए मैनेजर वाला बनता है। इसीलिए पहले मैं प्रियंका को जो हिस्सा देना चाहिए वो लिखता हूं, प्रियंका को जो भी देना है, क्योंकि अब उसकी कुछ कुछ हैसियत पार्टनर जैसी हो गई है, तो कैपिटल अकाउंट लिखा। अब उसके अंदर क्या क्या मिलना चाहिए उसे, एक तो मिलनी चाहिए सैलरी। कितनी सैलरी मिलनी चाहिए दोस्तों, 36,000 सैलरी थी मैनेजर की। और क्या क्या मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए। उसका कमीशन हमने अभी सी मान के एक इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लिया, 50,000 निकला था प्यारे दोस्तों। टोटल करूं तो कितना आ गया 86,000। बिल्कुल ध्यान से देख लें प्यारे दोस्तों।
अब मेरे दोस्तों नेट प्रॉफिट 10,86,000 में तो 86,000 का खर्चा है जो प्रियंका को एज ए मैनेजर मुझे देना है। सो मेरे दोस्तों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में होगा वो 10,86,000 नहीं बच सकता। 10,86,000 में से 10,86,000 में से 86,000 तो हमें सबसे पहले प्रियंका मैनेजर को देना पड़ेगा खर्चे का। अब हमारा प्रॉफिट कितना बच गया? 10 लाख। ये 10 लाख दो पार्टनर का है जिसका नाम है सेजल एंड श्रुति। सेजल और श्रुति अपनी एग्रीड रेशो 4:1 में इसे डिवाइड कर लेंगी। 4:1 में डिवाइड करेंगी तो 8 लाख इसके हिस्से आएगा। प्यारे दोस्तों 2 लाख इसके हिस्से आएगा। मैं उसकी एंट्री अब यहां पर कर रहा हूं, सावधानी से देखना। दिस इज टू स्मार्ट। पहले मैं एक बार दोबारा यहां तक रिपीट करूं, सावधानी से समझ लेना। फॉर्म के हैसियत से चल रहे हैं। 10,86,000 फॉर्म ने कमाया, उसमें से सबसे पहले प्रियंका को 36,000 एज सैलरी मैनेजर की हैसियत से वो दे दी, 50,000 का कमीशन दे दिया। इस पे तो किसी को रोक नहीं है, ये तो श्रुति और सेजल दोनों के हिसाब से दिया ही जाना चाहिए। तब हमारा प्रॉफिट 10,86,000 में से 86,000 मैनेजर को देने के कारण घट गया और 10 लाख बच गया। 10 लाख दो पार्टनर बांट लेंगी। ये पार्टनर बांटेंगी तो मैं लिख दूंगा पार्टनर कौन कौन सी बांट रही हैं भैया? सेजल्स कैपिटल अकाउंट, इसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं ताकि वर्किंग नोट हमारा बन सके। सेजल्स कैपिटल अकाउंट और श्रुतिस कैपिटल अकाउंट। 10 लाख को बांट लिया। 10 लाख कैसे निकाला वो आ गया वर्किंग नोट में। अकाउंट देखने से पता नहीं चलेगा दोस्तों। क्या ये नीचे वाला वर्किंग नोट सबको आ गया? तो मेरे दोस्तों 10 लाख को बांटा तो ये कितना आ गया? 8 लाख। ये कितना आया? 2 लाख। अब गारंटी की बात करता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहां तक एज ए मैनेजर उसको, प्रियंका को, मेरे को जो जो खर्चा देना था वो दे दिया और बाकी दोनों पार्टनर में जो भी प्रॉफिट बंटना चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया। बट एज पर गारंटी 86,000 की जगह मुझे प्रॉफिट का 1/10 देना होगा जो कि कितना है? 1,08,600। तो 86,000 की बजाय इतना देना है। कितना फालतू देना है दोस्तों? अमाउंट देखना, 22,600 अभी इसको फालतू देना है। ये 26,500 कौन देगी? इसे सेजल देगी। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा जरा आओ इसे देख लेते हैं। अब मैं क्या करूं दोस्तों, इसको ध्यान से सुनना, गारंटी का काम चल रहा है। इसको कितना फालतू देना था? कितनी गारंटी थी? 22,600 की, तो जोड़ दूं। सेजल देगी ना 22,600, इसको दे दें ताकि इसका पैसा 1,08,600 जो कि 1/10 ऑफ द नेट प्रॉफिट है वो बन जाए। अब ये गारंटी केवल सेजल ने दी है, इसीलिए केवल सेजल के अकाउंट से घटा लेना। प्रियंका की डेफिशिएंसी सेजल ने बॉन्ड करी 22,600। प्यारे दोस्तों लेस कर लो, कितना आ जाएगा? दैट कम्स आउट टू बी 7,77,400 और इसका कितना आ जाएगा? 2 लाख। एंड ये हमारा अकाउंट क्लोज। दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। गारंटी का इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं है प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं दोबारा ध्यान से देखना। एक, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मैं क्लियर कर दूंगा स्क्रीन को थोड़ी देर के बाद, पर समझना पहले। एक दो पार्टनर सेजल एंड श्रुति थे यहाँ पर। बिगनिंग से सारे क्वेश्चन को एक बार ठंडे दिमाग से रिवाइज करो। कौन कौन पार्टनर थे? सेजल और श्रुति। मैं क्वेश्चन को ज्यादा दिखाने के लिए जूम करता हूं, बड़ा करता हूं ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को केवल देख सके। सेजल और श्रुति पार्टनर थे। सेजल और श्रुति पार्टनर थे। इन दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी प्यारे दोस्तों? 4:1। प्रियंका इनके यहाँ किससे काम कर रही थी? एज ए मैनेजर काम कर रही थी। कितने पैसे प्रियंका को मिलते थे प्यारे दोस्तों? सैलरी के 36,000 मिलते थे, कमीशन मिलता था दूसरा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। किसी साल फर्म ने 1,86,000, ये अमाउंट गलत है मैं इसको रेक्टिफाइड कर लूं। दिस अमाउंट इज 1,86,000 रुपीज फर्म ने कमाए। 10,86,000 कमाए, शायद ठीक ही था। दिस इज 10,86,000 फर्म ने किसी साल कमाए।
अब उस साल क्या किया, सेजल ने पर्सनली गारंटी दे दी कि तेरे को 1/10 ऑफ द प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा फर्म के अंदर। इसको मजे आ गए। अब क्वेश्चन ने कहा कि इनका बंटवारा बता दो, किस तरीके से गारंटी मिलेगी। अब प्यारे दोस्तों, सबसे पहले प्रियंका एज ए मैनेजर को क्या क्या मिलती थी, सैलरी मिलती थी 36,000 की, कमीशन मिलता था। कमीशन हमने कैसे कैलकुलेट करके निकाला प्यारे दोस्तों, हमने सी मान लिया, 5% कमीशन को सी मान लिया, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, कमीशन 50,000 आ गया। वापस इस तरफ आ जाए, 36,000 मिलती थी सैलरी, कमीशन मिलता था 50,000 रुपया। प्रियंका को तो एज ए मैनेजर 86,000 मिलते और वो मजे में घर लेके जाती। लेकिन अब गड़बड़ हुई, सेजल ने उसे गारंटी दे दी। गारंटी दी तो उसको कितने की गारंटी दी, 1/10 ऑफ द प्रॉफिट की। 1/10 ऑफ द प्रॉफिट में अब उसे मिलना कितना चाहिए, 1,08,600, जबकि उसे मिल कितना रहा था, 86,000। कितने की डेफिशिएंसी आ गई प्यारे दोस्तों, 22,600 की। 22,600 की ये डेफिशिएंसी कौन बॉन्ड करेगा, जिसने गारंटी दी। गारंटी किसने दी थी, सेजल ने। अब अकाउंट कैसे बनाए उसको ध्यान से देख लेना। अकाउंट्स बनाने के लिए हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट डाला। सभी पार्टनरों के लिए प्रियंका पार्टनर नहीं है, सभी पार्टनरों के लिए तो प्रियंका एज ए मैनेजर है, इसीलिए मैंने प्रियंका को एज ए मैनेजर स्टार्ट किया। पहले 36,000, 36,000 सैलरी के और 50,000 कमीशन के दिए, 86,000 जब मैं 10,86,000 में से दे दूंगा तो मेरा प्रॉफिट 10 लाख बचेगा, जो कि सेजल और श्रुति अपना 2:1 की रेशो में बांट लेंगे, जो कि 8 लाख और 2 लाख आ जाएगा। अब गारंटी की बात करते हैं। सेजल ने पर्सनली गारंटी दे दी, 1,08,600 मिलना चाहिए। उसको देने के लिए कितना पैसा और देना पड़ेगा, 22,600 और दे देंगे। ये गारंटी इसको किसने दी थी, सेजल ने, तो इसकी अकाउंट से घटा दी और इसके अकाउंट में डाल दी। अब तीनों में बंटवारा हो गया। प्रियंका की कुछ कुछ हैसियत पार्टनर वाली और कुछ कुछ हैसियत मैनेजर वाली, दोनों इस खास क्वेश्चन में बरकरार रही। सावधानी से इस क्वेश्चन को करना, अच्छे से करना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अच्छे से समझें प्यारे दोस्तों, अच्छे से करें। किसी को अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं रात को 8 या 9 बजे तक यूट्यूब के चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो कि क्लियर होगी, तो वहाँ से भी आप इसको समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे। क्लास के बाद सब व्हाट्सएप पे रिव्यू जरूर करना कि क्या रहा।